अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लातूर से एडवोकेट लाला साहब राजा साहब शेख। मुस्लिम कौम सब चीज़ों को हल्के में लेती है, हेक्के में लेती है, ढेकाड़ी में लेती है, गंभीरता से नहीं लेती। इसलिए 73-75 साल में हमारे ये हालात हुए हैं। मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, संविधान में उसकी कोई तरतूब नहीं है। ये हमको अब आरक्षण के मोर्चे काटने के बाद मालूम हुआ। जब भी कोई सरकार आरक्षण देती है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टाल देता है ये बोल करके कि संविधान में मुस्लिमों को आरक्षण नहीं है। इसके बावजूद भी मुसलमानों का लड़ा आरक्षण के बारे में 0% है, शिष्यवृत्ति के बारे में 0% है। पढ़ना ही नहीं है। मैं जिस हडोलती से आता हूँ ना, वहाँ पे मैं पढ़ते वक्त लोग हज़ारों लोग बोलते थे क्या करने वाला है लालू, पढ़ के कहाँ नौकरियाँ हैं अपने को। यानी पढ़ना नौकरी के लिए होता है और नौकरियाँ नहीं है। इस नैरेटिव में मुसलमानों का सत्यानाश कर दिया। फिर ये कारोबार करने लगे। समझो होटल है, नज़दीकी होटल में बच्चे को डालने लगे। फिर वो वेटर होने लगा। वेटर क्या होने लगा, बाद में चल कर बावर्ची होने लगा। बेहतरीन खाना बनाने वाले उस्ताद, ये बेहतरीन तहारी बनाते हैं, ये बेहतरीन बिरयानी बनाते हैं, ये पाव बनाते हैं, भजे बनाते हैं। इस तरीके का हमारा प्रमोशन होता है। अन्य समुदाय में आरक्षण के आधार पे तलाठी कुछ दिनों के बाद आपको नायब तहसीलदार दिखता है। नायब तहसीलदार तलाठी का नहीं होता है, वो रिवर्स कभी नहीं आता है, वो होते रहता है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं जब अहमदपुर में था तो भाई माली हालात को देखते हुए हम पाव बेचते थे। तो पाव बेचने में भी कंपटीशन, वहाँ पे दूसरा मुसलमान आके सस्ता देता था। हमारे पास कंपटीशन कौन था है मालूम क्या? भंगार की दुकानों का, कुछ भी करके खाने का हमारे पास। और उस दिन की गिनती में हम कहाँ आते थे? उसमें से भी गुटखा, उसमें से कुछ मटका, कुछ में से थोड़ा सा गोश्त। इसमें हमारा लेवल, आर्थिक लेवल उस दिन के 500 को कैसा दफनाने का, इस पे हमारा आर्थिक लेवल है। ऐसा समाज बैंकों में पैसे नहीं रखता। बैंकिंग का उसका स्थिति ख़राब है। बैंक में उसका कोई बैलेंस नहीं होता, ना ही उसकी कोई बैलेंस शीट बनती है, ना ही उसका कोई उसका जो सीडीआर रिपोर्ट अच्छे होते हैं। इस तरीके से हम भाई, बाद में क्या होता है, हमको गुस्सा आता है। समझो हमको कुछ नहीं मिला तो अन्याय के खिलाफ क्या करने का, मर्डर करने का, मर्डर, फिर हाफ मर्डर ऐसा। ये हमीदा पंजर का जानती है, वो झूठे केसेस करके ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन ओरिजिनल में मुसलमानों को जो अभी कहने लगे हैं ना लोग कि ये क्रिमिनल जमात है, उसमें बेसिक ये है, ये हमारे पास संयम नहीं है। हम जो बोलते ना, संजीदगी से लो, हिकमत से लो। हम खाली इतना हिकमत करते हैं कि जो मदनी हमारी काशी उधड़ रहा, भाई महमूद मदनी जो हमारी काशी उधड़ रहा, मतलब हमारे को कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहा, उस पर भी हम संयम में क्या बोलते अलग है। वे अलग दर्जे के इरादे रखने वाले लोग हैं। उनके वालिद बहुत बड़े थे, वो मदनी फैमिली बहुत बड़ी है, इसलिए उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। और वो कुछ भी बोल रहा है उसके बारे में बोलो ना। तो इस तरीके का फिर हम क्या बोलते हैं, संजीदगी से बात कीजिए, एहतराम रखिए, इज़्ज़त के साथ पेश आइए। फिर वो कुछ भी इज़्ज़त काटता, तुम्हारे पैजामे काटता, तुम्हारे दाढ़े बेचता है, इस पर भी मुस्लिम कौम जो है ना रिएक्ट नहीं करती, ना ही आंदोलन करती है। हमारे मसलों पे हर समय लाला साहब शेख, आपका वीडियो नहीं आया इस बारे में, रात को वीडियो आया, एक फ़ोन आया और भाई देख रहे आया है, मैं डाली रे बाबा 29 रुपये डाला डाटा, मैं कराया उसको। हाँ ठीक है। मतलब मैं काम को लग गया। कोई भी मसला खड़ा हुआ कि मैं लगेज लाइव देने का, एक वीडियो डालने का, उन्हें सुनते बैठने का। एक तो वकील साहब मिले, बाबा बोले ओ हज़रत इधर आइए, वालेकुम सलाम। मैं रात में जो है ना 2 एयरफोन लगा के आपका भाषण सुनता हूँ, नींद आ जाती है, खन 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 बजता बोली। ये हमारा समाज है। इस तरीके का हमारा समाज, हम कैसे तरक्की करेंगे, कैसा प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, किस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं साहब। गाड़े भजे के बर बंद हो रहे हैं। स्क्रैप दुकाना बैंक के मैनेजर ने जोरू के नाम पे लाटे वाले हैं। इसका क्या है, जहाँ मिलता हुत्ताज खाने का, बाद में सो जाने का। गर्दी हम खाली वलीमे में करते ही, इधर सभाओं को कुछ नहीं करते। हम विचारों की जो लाइन है वो छोड़ के हैं। हम धर्म की लाइन में भी सक्सेस नहीं है। हमको सुनने को मिला, आला दर्जे के लोगों से सुनने मिला, 5 वक्ता नमाजी हो, अल्लाह की डोर को बांधे रखो। अरे बाबा वो डोरा तोड़ रहा रे, वो रामगिरी नित्यारा ने रोज़ तुम्हारे डोरा के टुकड़े कर रहा, कुछ बोलो रे। ये जो है ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये इसमें संविधान के हिसाब से भाषा का प्रयोग करते हुए तुमको मांगना पड़ेगा, तुमको कुछ करना पड़ेगा, रैलियाँ निकलना पड़ेगा, तुमको आंदोलन करना पड़ेगा। मुसलमानों को फोकट होना साहब, क्या बोलना तुम्हारे को। हम जिस गली में रहते थे उधर पहले की बात 10 साल की, और बाप रे, वो कुछ बेचने आए वाले मुसलमान की औरत के इतने ये बांदर के बुरखे वाले औरत कचरा करते हैं। 200 की चीज़ उन्हें 20 को मांगते, 25-30। हमारे में ऊंच नीच का भेदभाव इतना बड़ा है, नमाजी बेनमाजी का इतना बड़ा पर्वत खड़ा है कि सब नमाजी राष्ट्रपति हैं, सब नमाजी भारत रत्न हैं, मुस्लिम के बाकी के जो बिना दाढ़े वाले कुछ भी दरोडेखोर हैं, ऐसा इनका प्रतिमा बनने की वजह से हमारे समाज में एकता नहीं होती। 5 वक्ता नमाजी, तहज्जुद, परहेजगार, अरे नित्यारा ने गालियाँ दे रहा, अरे बोल रहे कुछ तो भी। तुम्हारे पास फेसबुक है, तुम्हारे पास सब कुछ है, सोशल मीडिया है, पैसे वाले के पास पैसे हैं साहब, कुछ भी नहीं। ऐसा ही जीने वाला समाज है, ढेकी वाला समाज है। हमारे में कोई परिवर्तन
परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन की अभिलाषा नहीं रखता। हम अगर परिवर्तन नहीं चाहते तो परिवर्तन नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। सामूहिक बदलाव के लिए सामूहिक प्रयत्नों की ज़रूरत होती है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी लोक संख्या हिंदू समाज की है, 80% मुस्लिम हिंदू हैं, फिर भी आरएसएस को लगा कि ये हिंदू एक नहीं है, तो उसने एक बड़ा सा शत्रु मुस्लिम नाम का उसने खड़ा करने की कोशिश की। आरएसएस के स्वयं सेवकों में उसने खड़ा कर दिया, ये मुसलमान राष्ट्रद्रोही असतो, मुसलमान ही बदमाश असतो, मुसलमान फलाना असतो, मुसलमान बलात्कारी असतो, मुसलमान चोर असतो, ऐसा तो रोज रोज नैरेटिव फैलाए। उनको ऐसा लगा कि मुसलमानों को लिंचिंग में मारना ही देशभक्ति है, उनको ऐसा लगा कि मुसलमानों को इदारों में आने नहीं देना ही देशभक्ति है। साहब परसों नवी मुंबई का आया एक वीडियो, वो मेरे को बता रहा हूँ, मनियार का बंदा फ़ोन करके, सर अस्सलाम वालेकुम, वीडियो देखे के ज़रा वो अपने जो चंदे की बुक वाला चंदे को मार रहे जी, उन्होंने ज़रा बोलो। कहता अब मैं क्या बोलूँ रे, मार हर जगह मार मिलने वाला तुम्हारे को, क्योंकि जो उनकी वासना जो फैली है ना मुसलमान मारलं पाहिजे, वो चरम पर है। और तुम अभी कायदे कानून में बहुत कच्चे हो, तुम नज़दीकी पुलिस स्टेशन में नहीं जाते, बात नहीं रखते, तुम लड़ते नहीं। तुम लाला साहब शेख लड़ेगा बोलते, हम लड़ेंगा बोल के लड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ो समाज बोल के लड़ रहे हैं। एक दिन हम इम्तियाज़ जलील क्या तारीफ़ करें, तुम तो सब इम्तियाज़ जलील नेता है बोले, लाला साहब शेख कुछ नहीं बोले। इस तरीके का तुम्हारा समाज का मानसिकता है तो समाज में नेता कैसा पैदा हो जाएंगे। इम्तियाज़ जलील अपनी जगह है, लाला साहब अपनी जगह है, हम लड़ते हैं। इम्तियाज़ जलील इज़ अ सडनली प्रोवोकेशन लीडर, ही इज़ अ इफेक्टिव लीडर, बट ही सडनली केम बैक। वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर 34 ईयर्स। हम 34 साल से लड़ रहे हैं, हम भी जलील से आगे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो, विधानसभा की, लातूर की विधानसभा में आप हमें वोट करो, अमित देशमुख को चुनाव में पराजित करो। गुड बाय।